नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। नाबालिग बेटी से 1 माह तक सौतेले पिता ने दुष्कर्म किया। मां जब लौट कर आई तो बेटी की हालत देख उसके होश उड़ गए। वो पुलिस के पास पहुंची लेकिन सुनवाई नहीं हुई। यूपी के बागपत के गांगनौली में मस्जिद में मुफ्ती की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है। वारदात के समय मुफ्ती अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के कार्यक्रम में देवबंद गए थे। कानपुर सचेंडी ब्लास्ट। सीपी रघुवीर लाल की सख्ती के बावजूद सचेंडी क्षेत्र में अवैध पटाखा निर्माण जारी रहा, जिसके चलते शुक्रवार शाम हुए विस्फोट में अधेड़ गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं पुलिस ने शनिवार को कोतवाली से 40 किलो और मूलगंज से 60 किलो और पटाखे जब्त किए हैं। बुजुर्ग होने के नाते बैंक के कामकाज के लिए साइबर कैफे में काम करने वाले स्वतंत्र सिंह चौहान उर्फ बंटी को अपने साथ ले जाते थे। शातिर ने फर्जीवाड़ा करके दोनों बैंकों का यूपीआई बना लिया। इसकी मदद से पिछले कई माह से वो पैसा निकाल रहा था। रात में दुल्हनों ने परिवार वालों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया और उनके बेहोश होने पर जेवरात लेकर भाग गईं। ये हैरान कर देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के इगलास में हुई। बरेली। सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सोसाइटी की ओर से नगर विकास, ऊर्जा व नगरीय रोजगार विभाग मंत्री AK शर्मा को ज्ञापन सौंपकर औद्योगिक समस्याओं से निजात की मांग की। नए सर्किल रेट के बजाय बाजार से कम दर पर भूमि उपलब्धता का अनुरोध किया। बीते दिनों बाढ़ और भारी बारिश के कारण दोनों पुलों के मार्ग कट गए थे, जिससे आवागमन ठप हो गया था। स्थिति गंभीर होने पर लोक निर्माण विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से दोनों स्थानों पर दीवार लगाकर रास्ता बंद कर दिया था। भमोरा। 1 माह पूर्व बीमारी के चलते महिला के पति की मौत हो गई। करवा चौथ पर अब महिला ने पति की याद फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शेरगढ़। कस्बे में अव्यवस्थित पार्किंग और जगह जगह अतिक्रमण से ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई है। इससे आए दिन लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। कई दिनों से समस्याओं के जारी रहने के बावजूद जिम्मेदार इसका निपटारा नहीं कर सके हैं। मेरठ। कड़ी सुरक्षा के बीच यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को मेरठ जिले में 42 परीक्षा केंद्रों पर होगी। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा में 19,680 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। शनिवार रात से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। कई अभ्यर्थियों ने यहीं पर रात काटी। लखनऊ। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत कैंट और मध्य विधानसभा क्षेत्र में 2.17 करोड़ रुपए से विकास कार्य कराएगा। इसमें मध्य क्षेत्र में 1.34 करोड़ रुपए से 10 और कैंट इलाके में 0.83 करोड़ से 4 काम कराए जाएंगे। लखनऊ। वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन, झांसी स्टेशन पर इंजीनियरिंग कार्य के चलते 24 नवंबर से अलग अलग तारीखों पर गोरखपुर व बिहार रूट की 6 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इसके अलावा 8 ट्रेनों को बदले रूट से चलाया जाएगा। धनारी। कस्बे के जनता जूनियर हाई स्कूल में चल रही रामलीला में शुक्रवार रात सीता हरण का मंचन किया गया। मंचन के दौरान दर्शकों ने कलाकारों के अभिनय की सराहना की। सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग, युवा और बच्चे रामलीला देखने के लिए पंडाल में जुटे रहे। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक तथा दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। सभी अभ्यर्थियों को समय से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए। वाराणसी में इस बार सीजन में 3 बार बाढ़ से दिक्कतें ज्यादा हो गईं। ज्यादा समय तक घाटों के किनारे पानी भी रहा। गंगा का जलस्तर घटने से जमी मिट्टी और काई भी अब दिखने लगी है। सपा कार्यकर्ताओं ने एसएसपी से कहा कि पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई है। एसएसपी BBGTS मूर्ति ने सपा नेताओं को जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2025। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा कल है। अंतिम समय की तैयारी में अक्सर उम्मीदवार छोटी छोटी गलतियों के शिकार हो जाते हैं। यहाँ हम उन आम गलतियों और अंतिम तैयारी के लिए जरूरी टिप्स पर बताएंगे, जिससे आप आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हो सके। अखिलेश यादव FB पेज रिस्टोर्ड। करीब 16 घंटे बाद अखिलेश यादव का फेसबुक पेज खुल गया है। मेटा ने 10 अक्टूबर की शाम करीब 6 बजे पेज को बंद कर दिया था। पेज खुलने के बाद सपा मुखिया ने पहली पोस्ट में जयप्रकाश नारायण को याद किया। आज सपा JP नारायण की जन्म जयंती मना रही है। बदायूं जिले के बिनावर थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। उसके साथ रहने वाली महिला ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। उसने पुलिस से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है।
आमिर खान मुत्ताकी न्यूज। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत दौरे के दौरान दारुल उलूम देवबंद में हदीस की इजाजत ली। उन्हें हदीस सनद दी गई, जिसके बाद अब वे अपने नाम के आगे मौलाना और कासमी लिख सकेंगे। अमरोहा के रहरा में जुगाड़ वाहन से बचाने के प्रयास में स्कूली वैन सड़क किनारे उतर गई। अचानक हुए इस हादसे के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने मायके पर पहुंचे सभी को बाहर निकाला। पूर्व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामपुर पहुंचकर आजम खां से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में मौर्य ने बताया कि ये एक औपचारिक मुलाकात है। जेल से रिहा होने के बाद आजम खां से मिलने वाले नेताओं का सिलसिला लगातार जारी है। दिवाली 2025। जिले में हर साल दीपावली पर पटाखों का 50 करोड़ का कारोबार होता है, जबकि लाइसेंसधारी दुकानदारों की संख्या सिर्फ 4 है। दिन पर दिन पटाखों की अवैध दुकानों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा होने पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। मेरठ। मरम्मत कार्यों के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में शनिवार को बिजली आपूर्ति दिन में घंटों बाधित रही। शहर में बिजली अनापूर्ति की सर्वाधिक समस्या सदर आबूलेन बेगमपुल के साथ आसपास के बाजारों के व्यापारियों ने झेली। बिजली नहीं होने से प्रभावित हो रहे व्यापार को लेकर व्यापारियों ने आक्रोश जताया। अमीनगर सराय गांव में प्रधान पद के लिए चुनाव की तैयारी करने पर भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व मीडिया प्रभारी प्रशांत चौधरी निवासी फतेहपुर को जान से मारने की धमकी मिली। प्रशांत चौधरी ने सिंघावली अहीर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। कानपुर शुक्लागंज में जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए क्षतिग्रस्त पुराने गंगा पुल से 50 मीटर की दूरी पर नए पुल का निर्माण कार्य शुक्रवार से शुरू हो गया है। पहले दिन जेसीबी से जमीन समतल कराने का काम हुआ, जबकि पुल की डिजाइन में बदलाव का विकल्प भी खुला रखा गया है ताकि मकानों को बचाया जा सके। कानपुर में पनकी स्थित वेयरहाउस में एक बार फिर आग भड़क उठी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें सुबह से ही आग बुझाने के काम में जुट गईं। पनकी के वेयरहाउस में लगी आग में देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोपहर तक आग पर काबू पा लिया। संभल में हेयर ड्रेसर जावेद हबीब, उसके बेटे अनोस हबीब और सैफुल के खिलाफ 2 नए मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब तक आरोपियों पर 16 दिन में कुल 30 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि आरोपियों पर 70% मुनाफे का लालच देकर क्रिप्टो कॉइन में निवेश के नाम पर ठगी के आरोप हैं। रायसत्ती थाना क्षेत्र के हातिम सराय में तालाब की जमीन पर बने बताए जा रहे 80 मकानों को अवैध घोषित करने की कार्रवाई पर विवाद खड़ा हो गया है। सराय तरीन निवासी ने दावा किया कि ये जमीन उनकी दादी की 8 बीघा पुश्तैनी निजी संपत्ति थी, जिसे 2009 के बाद लोगों को बेचा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने तहसील रिकॉर्ड जांचे बिना कार्रवाई शुरू कर दी।